नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग इस लेक्चर में कल करेंगे कक्षा 12 गणित का 5.4, ठीक है, जिसमें हमें यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये अंश बटा हर के रूप में है, ठीक है, इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं। तो ये जो है अंश बटा हर के रूप में है, तो इसमें अंश बटा हर वाला फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश बटा हर, ठीक है, इक्वल टू होता है हर गुणे डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डिफरेंशिएशन ऑफ हर, ठीक है, बटा हर का स्क्वायर। यही फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब y का अवकलन करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, जानते ही। अब हम अंश बटा हर लगाएंगे, अंश में क्या है, e पावर x है, हर में है sin x, ठीक है। तो पहले क्या है, हर, हर क्या है, sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, अंश में क्या है, e पावर x माइनस अंश, अंश यानी कि e पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ हर यानी कि sin x बटा हर का स्क्वायर यानी कि sin x का स्क्वायर। तो अब क्या होगा आगे, यहाँ से sin x e पावर x का डिफरेंशिएशन किए तो e पावर x ही हुआ, माइनस e पावर x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, अपॉन sin x का स्क्वायर है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अंश में e पावर x दोनों में कॉमन, e पावर x कॉमन ले लीजिए, तुम्हारा क्या बचा, ब्रैकेट में बचा sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ये हमारा हो गया dy बाई dx यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक में श्रृंखला नियम का यूज करना है, ठीक है। श्रृंखला नियम है क्या, देखिए सीरियल से जो हम तोड़ते हैं, जैसे अभी मान लीजिए हमारा ये दे दिया sin x स्क्वायर, साइन का पहले करेंगे तो cos होगा, फिर हम डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का करेंगे, ठीक है, तो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। तो यही हमारा क्या है, सीरियल से हम जब तोड़ते हैं तो वही हमारा श्रृंखला नियम होता है, जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, e पावर, क्वेश्चन नंबर 2 दिया e पावर साइन इनवर्स x, इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब पहले क्या है, e पावर साइन इनवर्स x मतलब e पावर x के रूप का है, तो e का पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब x होता था तो कोई बात ही नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स x है, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा, साइन इनवर्स x। तो dy बाई dx क्या है, e पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई dx जो हमारा आया, e पावर साइन इनवर्स x का गुणा e पावर में 1 में करेंगे तो e पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा dy बाई dx कितना आया, e पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है e का पावर x क्यूब, ठीक है, तो इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं। चलिए हल करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब e का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x क्यूब, तो dy बाई dx इक्वल टू e के पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही चीज हमें मिलेगा, लेकिन e पावर x होता था तो ठीक था, लेकिन x के स्थान पर क्या है, x क्यूब है, तो x क्यूब का भी हम
डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ई पावर एक्स क्यूब इंटू, जब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, तो इसको हम सीरियल से लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब। तो dy बाई डी एक्स कितना आया 3x स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स क्यूब। नंबर 4 में दिया है साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। चलिए इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। तीन चीजें हैं, पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, तो पहले हमारा क्या है, पहले है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस होगा, तो ये पूरा साइन का कोण है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब साइन का कोण क्या है, tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो x के स्थान पर क्या है, इसमें e पावर माइनस एक्स है, तो 1/1 प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जो मिला हमें dy बाई डी एक्स। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, e पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस 2x। अब e पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर ही मिलेगा। अब e का पावर x होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो हमें मिला वो मिला। चलिए यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो क्या मिला -1 मिला, -1 का गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस बाहर कर देते हैं, e पावर माइनस एक्स। ठीक है, e का पावर माइनस एक्स। अब इसे लिख देते हैं cos tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 2x। ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है log cos ई पावर x, तो इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब x सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ log cos ई पावर x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या मिलेगा, देखिए पहले log है तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या है, पूरा cos ई पावर x है, तो हो जाएगा 1/cos ई पावर x। अब x के स्थान पर क्या है, cos ई पावर x है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ई पावर x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/cos ई पावर x। cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन मिलेगा। अब साइन का जो cos का जो कोण है e पावर x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, ये देखिए साइन e पावर x अपॉन cos e पावर x हो जाएगा tan e पावर x, और e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e पावर x। तो फाइनली हमें dy बाई डी एक्स जो मिला माइनस e पावर x इंटू tan e पावर x। तो क्या मिल गया डिफरेंशिएशन, माइनस ई पावर एक्स इंटू tan ई पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई पावर एक्स पावर 5 तक। ठीक है, चलिए इसको हम पूरा लिख लेते हैं। माना y इक्वल टू
ई पावर एक्स है प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर है प्लस ई पावर एक्स क्यूब है प्लस ई पावर एक्स पावर 4 है प्लस ई पावर एक्स पावर 5 है। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह कम करने के लिए ऐसे करके लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये हमारा फाइनली y इक्वल टू मिल गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ e पावर x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ e पावर x स्क्वायर प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x e पावर x क्यूब प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ e पावर x पावर 4 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ e पावर x पावर 5। ठीक है, तो चलिए e पावर x का डिफ्रेंसिएशन तो e पावर x ही होता है। अब यहाँ पे e पावर x स्क्वायर है, तो पहले e पावर का e का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e पावर ही होगा, फिर इसका पावर कितना है x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर भी e पावर x क्यूब, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्यूब, फिर यहाँ पे ऐसे e पावर x पावर 4 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पावर 4 प्लस e पावर x पावर 5 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पावर 5। ठीक है, तो श्रृंखला नियम से ही हम तोड़ेंगे वैसे ही। तो डिवाइड बाई डी एक्स ई पावर x प्लस ई का पावर x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x प्लस ई पावर x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस ई का पावर x पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x क्यूब, ठीक, प्लस ई पावर x पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन 5x पावर 4। ठीक है, तो ये जो x क्यूब x पावर 4 x पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन हुआ है वो x पावर n के नियम से हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पावर 5, इसमें कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर जान लीजिए, पहले इसकी घात को उतार लेते हैं और इसकी घात में से एक कम कर देते हैं, ऐसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। चलिए अब इसको हम सीरियल से लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 2x ई पावर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब 4x क्यूब ई पावर एक्स पावर 4 5x पावर 4 ई पावर एक्स पावर 5। ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको y इक्वल टू मान लिए। चलिए x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स। ठीक, तो पहले अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले अंडर रूट है तो हम अंडर रूट की कंडीशन में बताए हैं 1/2 लगाइए और हर में लिखिए अंडर रूट, और जो चीज अंडर रूट के अंदर है उसे तुरंत लिख लीजिए, वही अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन हो गया। फिर अंडर रूट के अंदर क्या है, इसके अंदर है ई पावर अंडर रूट एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स इंटू ई पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई का पावर ही होगा, लेकिन पावर तो एक्स है नहीं, अंडर रूट एक्स है इसलिए इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स, ई पावर अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट जो चीज है एक्स। अब ये अगर एक्स ना होकर के कुछ और होता तब उसका भी डिफ्रेंसिएशन करते, लेकिन एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए 1/2 हो गया 1/4। देखिए इसका ई पावर अंडर रूट एक्स का पूरा 1 में कर देते हैं तो ई पावर अंडर रूट एक्स। ठीक, अब फिर देखिए ए भी अंडर रूट में है, ए भी एक्स भी अंडर रूट में है, तो दोनों अंडर रूट में कर देते हैं एक्स इंटू ई पावर अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स ई पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स इंटू ई पावर अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है log ऑफ log x। ठीक है, तो इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं। अब x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए पहले यहाँ log है,
x के स्थान पर पूरा log x है, तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपान होता है, तो 1 अपान x, तो x के स्थान पर क्या है, पूरा log x है। ठीक, अब x तो है नहीं यहाँ पे, log x है, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो dy बाई dx जो हमें मिला, तो 1 बटा log x, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा x। तो जब गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 का गुणा 1 में 1, x का गुणा इसमें करेंगे तो x इंटू log x, तो dy बाई डी एक्स कितना आया, 1 बटा x इंटू log x। नंबर 9 में दिया है cos x अपान log x, तो इसको y इक्वल टू मान लिए। जब अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें भी देखिए अंश बटा हर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो dy अपान डी एक्स, अंश बटा हर के फार्मूले में क्या होता है, पहले हर होता है, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बटा हर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे log x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, माइनस cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए a बटा x है, जिसका बटा 1 मान के तिरछा गुणा कर लेंगे, x का गुणा इसमें होगा माइनस x log x इंटू साइन x माइनस cos x का गुणा 1 में करेंगे cos x अपॉन x, पूरे का बटा क्या है, log x का होल स्क्वायर। अभी भिन्न, ये जो भिन्न का बटा है log x का होल स्क्वायर, तो चला जाएगा x के पास, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, माइनस x log x इंटू साइन x माइनस cos x अपान x इंटू log x का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें से चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x log x इंटू साइन x प्लस cos x अपान x log x का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है y इक्वल टू कॉस ऑफ log x प्लस ई पावर x। ठीक है, तो चलिए इसमें भी इसको y इक्वल टू मान लिए, और x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos ऑफ log x प्लस ई पावर x। ठीक, तो जब यहाँ पे cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन मिलेगा हमारा, log x प्लस ई पावर x। अब cos x होता है, लेकिन x के स्थान पर क्या है, x के स्थान पर हमारा पूरा log x प्लस ई पावर x है। अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन log x प्लस ई पावर x। अब पहले log का जब अवकलन करेंगे तो 1 बटा x हो जाएगा, ई पावर x का तो ई पावर x ही होगा। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ई पावर x। अब इसका तिरछा जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस x ई पावर x अपॉन x। अब हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस x ई पावर x, ठीक, इंटू साइन log x प्लस ई पावर x अपॉन x। तो dy बाई डी एक्स क्या मिला हमें माइनस 1 प्लस x ई पावर x इंटू साइन log x प्लस ई पावर x अपॉन